हरे कृष्णा। मैं प्रवीण त्यागी उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार संगठन से जुड़ा हुआ हूँ, जिला उपाध्यक्ष हूँ। और शुक्रताल में हमारा एक आश्रम भी है, अर्धनारेश्वर धाम। वो भी अब से 40 साल पहले लगभग उसकी नींव मैंने ही रखी थी। वहाँ पर गौशाला भी है, कुछ वर्धाएं रहती है 10-15, और मंदिर भी है अर्धनारेश्वर धाम। और कृष्ण भगवान, राधा कृष्ण जी का, शेरा वाली माता है, हनुमान जी है। तो वहाँ पर जो वर्धाएं वो निस्वार्थ हैं, जो वहीं पर रहती है, उनका खाने की, पहनने की सब व्यवस्था हमारी संस्था करती है। और मुजफ्फरनगर सिटी में मैं पिछले 6 महीने से वृंदावन से श्री अंतरात्मा गौर प्रभु जी को बुलाते हैं हम लोग। उनका वो गीता पर बोलते हैं, गीता प्रवचन करते हैं, कीर्तन हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हर महीने हम प्रोग्राम कराते हैं। अभी तक हम 5 प्रोग्राम गोल्डन वेला होटल में कर चुके। छठा प्रोग्राम हमारा अभी 29 सितंबर को हमारा इसमें गोकुल सिटी जानसठ रोड पर हुआ। अभी 18 तारीख में हमारा, क्योंकि 17 तारीख से कार्तिक माह लग जाएगा, इसका बड़ा महत्व होता है। हमारे सनातन में पहले से ही चला आ रहा है कि महिलाएं अक्सर कार्तिक में स्नान करती हैं, प्रातःकाल 4 बजे उठ करके, और गीता पाठ करती हैं, पूजा पाठ करती हैं बहुत। तो उसी के अंदर दीपदान का उत्सव हम 18 तारीख में शाम को 4 बजे शुरू होगा गोकुल सिटी में। दीपदान महोत्सव जिसका हमने नाम रखा गया है, उसमें अंतरात्मा गौर प्रभु वृंदावन से आएंगे, उसका महत्व बताएंगे। उसमें कई सौ भक्त जुड़ते हैं। पिछले 29 तारीख में भी 300-400 लोग इकट्ठा हुए, सबने धर्म लाभ उठाया, प्रभु जी के प्रवचन सुने, कीर्तन सुना। उसके बाद भगवान को भोग लगता है, भोजन आदि की व्यवस्था की जाती है, भंडारा होता है। अब की बार भी यही आयोजन है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से जो भी भक्तजन मेरी आवाज सुनेंगे, जिन तक मेरी आवाज पहुंचेगी, मैं उनको करवत निवेदन करता हूं कि इस दीपदान उत्सव में गोकुल सिटी जानसठ रोड आए। शाम को 4 बजे प्रोग्राम शुरू होगा और उसमें धर्म लाभ उठाएं, श्री प्रभु जी के, अंतरात्मा जी के प्रवचन सुने और दीपदान के महत्व को समझें और दीपदान करें। सब व्यवस्था हमारी तरफ से की गई है वहाँ गोकुल सिटी परिवार की तरफ से। अब की बार सर, आपकी संस्था कितनी पुरानी है? कितने साल से आप इस फील्ड में काम कर रहे हैं? तो मुझे इस फील्ड में तो मैं तो बहुत लंबे समय से काम कर रहा हूँ, क्योंकि मेरा गांव सोहनी तगान पड़ता है प्रॉपर। वहां पे हमारा सिद्ध बाबा साहब जी का मंदिर भी है, विशाल मंदिर है, बहुत प्रसिद्ध स्थान है, बड़ी भारी मान्यता है, बहुत दूर दूर के लोग आते हैं। वहां भी मैंने काफी काम करा, क्योंकि वहां जो भंडारे चलते हैं जून जुलाई में, तो बहुत दूर दूर के लोग आते हैं, बहुत भीड़ हो जाती है। तो उनकी परेशानी को देख करके काफी निर्माण कार्य करा वहां शुक्रताल में। अर्धनारेश्वर धाम अब से लगभग 40 साल पहले इसकी नींव रखी गई थी। उसमें अपने जीवन का मैंने बहुत बड़ा समय इसमें दिया। अब मैं 5-7 साल से इससे जुड़ा हुआ हूँ। और आपका व्यापार मंडल में मैं बड़े लंबे समय से जुड़ा हूँ। जियालाल मित्तल जी के टाइम से, अशोक कंसल जी, जियालाल मित्तल जी, नेकीराम गर्ग जी, मतलब 35-40 साल से लगातार व्यापार मंडल से जुड़ा हूँ। अब उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल, जिसके हमारे प्रदेश अध्यक्ष नितिन अग्रवाल जी हैं, जो आबकारी मंत्री हैं, नरेश अग्रवाल जी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, मैं उसका जिला उपाध्यक्ष हूँ। तो सर, आप इसमें इतने साल से जुड़े गए, जैसे समाज के दबे पिछड़े लोग हैं, या कोई पीड़ित व्यक्ति है, या कोई नीडी व्यक्ति है, ऐसे लोगों की आपकी संस्था मदद करती है? बिल्कुल बराबर करती है। जैसा वहां वर्धा है हमारे पास जो रहती है 10-15, उनके खाने की, कपड़े की व्यवस्था करते हैं हम। कोई भी समाज के अंदर निर्धन व्यक्ति या कोई बच्चा शिक्षा से वंचित ना रह जाए, उसकी सेवा के लिए हम तत्पर रहते हैं। जो भी हमारे पास पहुंचता है तो हम उसकी शिक्षा के लिए, उसका जो भी हम उसको आवश्यकता होती है उसकी पूर्ति करते हैं। किसी गरीब बिटिया का शादी की प्रॉब्लम है, निधन की, तो हमारा खुले मन से चैलेंज इस चीज का, कोई भी हमारे पास आए, सेवा बताए, इस तरह की बात, उसकी व्यवस्था करने के लिए हम हर समय तत्पर रहते हैं।
देश के लोगों को से कुछ संदेश देना चाहेंगे? संदेश तो हमारा यही है कि तो मेन चीज तो हमारा बिटियाओं की तरफ बहुत हमारा ध्यान है, और सभी से बोलते हैं कि बिटियाओं की शिक्षा पर ध्यान दिया जाए। और आज के समय में एक ये बहुत बड़ा जिहाद चल रहा है, आप सुन रहे हैं, लव जिहाद, इस तरह की बात है। तो हमारी हिंदू जो बिटियां हैं, मैं सभी गार्जियंस को भी मैं इस चीज के लिए एक संदेश देता हूं कि अपने बच्चों को उनको इधर इस तरह का भी ज्ञान दिया जाए शिक्षा के साथ साथ, कि इस तरह से माहौल से सावधान रहें, बच करके रहें। आपने सर ये जो बात कही है कि हिंदू बिटिया की तरफ ध्यान दें, होता क्या है कि जो हमारे बिटियाओं के साथ में, हिंदू बिटियाओं के साथ में दूसरी लड़कियां पढ़ने वाली होती है, वो उनको प्रेरित करती है मुस्लिम लड़कों से दोस्ती करने के लिए, लव जिहाद के लिए प्रेरित करती है। तो ये तो वहां से उनको समझाना चाहिए, समझाने की जरूरत है सर? नहीं, मेरा इसमें एक संदेश है कि मैं समझता हूं कि जो हमारी शिक्षण संस्थाएं हैं, उनके अंदर भी इस तरह का गोष्ठी होनी चाहिए समय समय पर, कि बच्चों को इस चीज के लिए सचेत किया जाए कि जो इस तरह की बच्चे हैं, जैसा आपने कहा कि जो होमलर लड़कियां भी आती है, पढ़ती है स्कूल में, और वो प्रेरित करती हैं, तो देखिएगा उसके लिए सचेत किया जाए बच्चों को कि इस तरह के माहौल में ना फंसे, उन बच्चों से दूर रहें जो उनको इस तरह की अज्ञानता की बात पढ़ाते हैं, और अपने माँ बाप का इज्जत का भी ध्यान रखें थोड़ा। और सबसे बड़ी बात तो मैं समझता हूँ घर से चलती है बात, पेरेंट्स को इस बात की तरफ ध्यान देना चाहिए कि हमारा बच्चा उनको खुले मन से बात करनी चाहिए, एक मित्रवत। कई बार बच्चे भय की वजह से माता पिता के घर पे जाकर नहीं बताते कि हमारे साथ कोई लड़का इस तरह की हरकत कर रहा है, कोई लड़की हमें इस तरह मिसगाइड कर रही है। तो बच्चों के अंदर भय का माहौल ना बना करके उनसे मित्रता का, उनकी माताएं भी और पिता भी, भाई भी इस तरह का संबंध रखें, जो यदि उनके साथ कोई बाहर कोई गलत गुजर रहा है तो खुले मन से घर में बता सके। मैं अक्सर रोड पर देखता हूँ, कहीं भी मैं इसे ध्यान रखता हूँ कि जो माहौल चल रहा है कि कोई लड़का इस तरह की हरकत करता है, तो देखिएगा, देख करके, भले ही मैं 61 में हूँ उस समय, मगर पहले से कुछ मेरा इस तरह रुझान है कि मैं गुस्सा आता है मेरे को, मैं उनको यदि बाइक पे होता हूँ बाइक पीछे लगा देता हूँ उसे, डरता है इस बात से। सर ये आपकी बहुत अच्छी सोच है कि आप अभी भी अगर इस तरीके को ना देखते हैं तो क्या? हाँ, मैं मीटिंग में जाता हूँ, अभी प्रशासनिक मीटिंग होती है, कल परसों में मीटिंग होता है, डीएम साहब ने मीटिंग बुलाई थी, और पुलिस लाइन में अक्सर मीटिंग होती रहती है व्यापारियों की। तो मैं उसमें भी इस बात के लिए रखता हूँ कि पुलिस को मैं कहता हूँ कि जो जहाँ कॉलेज है, जैसे हमारा जानसठ रोड है, एजुकेशन का हब है, कई सारे कॉलेज है, लड़के लड़कियां इकट्ठी पढ़ते हैं सब कॉलेजों में, हमारा भोपाई रोड है। तो इस तरह के जहाँ वो चले, तो वहाँ छुट्टी के समय पे, कम से कम छुट्टी के समय पे पिकेट करनी छोड़नी चाहिए उनको, जिससे कि कुछ ऐसे तत्व हैं, अराजक तत्व हैं, जो बाइक पर उस समय छुट्टी के समय में आते हैं, लड़कियों से जबरदस्ती करते हैं, छेड़खानी, बड़े दूर दूर तक उनके पीछे, स्कूटी के पीछे मोटरसाइकिल लगाए रखते हैं, और यहाँ तक के कलावा बांध करके तरह तरह के नाम भी हिंदू उसके रखते हैं, बाद में पता लगता है कि कौन थे। सर इस तरह की घटनाएं तो यहाँ भी लेकिन पश्चिम उत्तर प्रदेश में बहुत ज्यादा होती है, लेकिन योगी की सरकार है, सरकार ने किसी हद तक रोक लगाया है, कुछ हिंदुओं के सामाजिक संगठन है वो भी इसमें पहल करते रहते हैं, लेकिन आपने कहा कि सबसे ज्यादा जो है बच्चियों को अवॉइड कर दिया। तो कोई ऐसी संस्था भी है कि लगातार देखिए, जो हमारे हिंदू संगठन है, हमारा व्यापारिक संगठन है, हम लोग समय समय पर प्रशासन को इसलिए वो करते रहते हैं, सचेत करते रहते हैं कि आप इस तरफ ध्यान दीजिएगा। अभी मैं पहले बताऊं, हमारे पास यहाँ इस समय डेंगली कोतवाली में दरोगा रहे थे, अब तो यहाँ नहीं रहे हुए, बहुत लंबे समय की बात बता रहा हूँ मैं। तो मैंने उस समय भी ये प्रस्ताव रखा था, तो वे सिविल ड्रेस में बाइक पे या पैदल ही चलते थे, जैसे आर्य कन्या पाठशाला था हमारा, जब कोतवाली के पास ही पड़ता है, तो उस तरह घूमते थे, बहुत कंट्रोल हुआ। और देखिए, योगी की सरकार तब तक आई है तो सबको पता है कि आपका क्राइम का ग्राफ बिल्कुल डाउन चला गया, हरकतें, लूटपाट, छेड़ाछाड़ी, ये सब कुछ कंट्रोल हो गई थी। मगर ये देखिएगा, हम लोग का दुर्भाग्य कि अब लोकसभा के चुनाव में कुछ सीटें घटी, फिर इस तरह के आपराधिक तत्व उभर करके आए, हरकत में आए, जगह जगह घटनाएं भी होने लगी। इसको कोई मैं नहीं बोलता, इस चीज को आपके हर पेपर में आती है, रोजाना न्यूज में आती है, आम जनता को सबको पता है, ये मेरी जबान से नहीं मैं बात सुन रहे आप लोग, आप देख ही रहे हो दिन से कि जगह जगह लूटपाट की घटनाएं भी हो रही हैं, सभी तरह के क्राइम का ग्राफ बढ़ा है। योगी जी के समय में तो बॉडी चैन की सांस ली
महिलाओं ने भी सुरक्षा महसूस की। जो गार्जियंस थे उन्होंने भी कि भाई हमारे बच्चे जा रहे हैं, स्कूल में जा रहे हैं तो सुरक्षित आएंगे। व्यापारी भी खुले मन से व्यापार किया, कहीं भी घूमते थे, कोई लूटपाट किस तरह कोई दिक्कत ही नहीं थी। और आज भी नहीं है, क्योंकि अभी उनकी सरकार है मोदी योगी जी की। मगर इससे थोड़ा फर्क तो पड़ा ही देखिएगा कि दूसरे समर्थन से सरकार बनाई पड़ी सेंट्रल में। अभी जैसे कावड़ के समय आपने देखा योगी जी ने कहा कि भाई सब पर नाम होना चाहिए, दुकानदार के ऊपर, दुकान के ऊपर कि कौन इसको चला रहा है, हैंडल कर रहा है, उसकी स्टाफ का नाम होना चाहिए। तो ये बड़ी अच्छी बात थी, बड़ी अच्छी पहल थी। मगर जो जिनके समर्थन से सरकार बनी थी उन लोगों ने उसमें टांग खींची, वो उनको वापस लेना पड़ा। तो इस तरह की दिक्कतें आती है। अभी भी सर एक तरीका जो वायरल हो रहा है बहुत ज्यादा कि मसूरी में जो है कोई स्पोर्ट है कोई, वहाँ पे जो कुछ खास कम्युनिटी के लोग हैं वो चाइनीज के लोगों को खिला रहे हैं। तो इस तरह की घटनाएं तो आम है सर यहाँ पे, उनको कैसे आप रोकने की तो भाई साहब यही बात हो, योगी जी ने कितना अच्छा मिशन दिया था। देखिएगा इसमें कोई बुराई नहीं। आप मकान बनाते हैं, मकान के ऊपर अपना नाम लिखते हैं। आप सभी का मैं समझता हूं कि आधार कार्ड भी बनने उनको भी नाम फादर नेम लिखा हुआ है। कोई भी आप प्रॉपर्टी खरीदते हैं, स्कूटर बाइक खरीदते हैं, साइकिल तक खरीदते हैं, उसकी रसीद पर अपना नाम डलवा खरीदते हैं। वहां तो नहीं ये लोग कहते हैं कि हम नाम नहीं लिखते। तो अपने प्रतिष्ठान पे योगी जी ने कह दिया कि तो दुकान पर लिखा हुआ है नाम, भाई मैं इस्लाम अहमद, ये कोई भी फ्रूट बेच रहा हूँ या वो बेच रहा हूँ, मैंने अपने स्टाफ का नाम लिख दिया। तो आने वाले ग्राहक को, कस्टमर को उसको पता रहेगा कि भाई यहाँ कौन लोग हैं, किनके बीच में हम बैठ रहे हैं, किन हाथ से खा पी रहे हैं। देखिएगा अब ये कहेंगे कि भाई इसमें वो होता है कि ये फ्रैक्शन वाली बात कर रहे हैं, मगर ऐसा नहीं है। देखिएगा ये जो हमारे यहाँ वाल्मीकि समाज है, आप देखिएगा, जहां मैं सीधी भाषा में बोलता हूँ, जहाँ स्टोर वगैरह का जो व्यापार होता है उससे घृणा करते हैं, वहां को निकलना पसंद नहीं करते, उनके हाथ का खाना नहीं पसंद करते। तो इसमें इन्हें क्या एतराज है? यदि जो हम लोग मान लिया जो व्रत तीर्थ रखते हैं, पूजा पाठी लोग हैं, या जिसकी मन नहीं मानता मान लिया कहीं को निकलने का, कहीं खाने का बैठ करके, तो इसमें किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। इसमें कोई भेदभाव वाली बात नहीं है, ये तो अपनी मन के मानने की बात है। सर जैसे कि आपने कहा कि लड़की का करने की जरूरत है, आजकल नवरात्रे चल रहे हैं, तो लड़कियों को दुर्गा बनने की जरूरत है हमारे देश में माहौल को देखते हुए। आज ही नहीं, दुर्गा तो हमारा जो सनातन है इसमें पहले से देखिए हमारे जितने देवी देवता रहे हैं सबके हाथ में यदि डमरू है, शिव जी के हाथ में तो त्रिशूल भी है, हमारी शेरा वाली माता है, या अन्य और भी जो भी स्वरूप है, सबके हाथ में हथियार भी है। जहां अपनी सुरक्षा की जरूरत पड़ती है वहां हमें हथियार का यूज करना चाहिए, उसके लिए होना चाहिए। इसमें कोई ऐतराज वाली बात नहीं। तो हमारी जो बहनें हैं, बिटिया हैं, तो उनको मेरा अभी कराटे की क्लासेस चल रही है, बहुत संस्थाओं में चल रही है, काफी चल रहा है, लड़कियां कराटे वगैरह सीख रही है। तो अपनी सुरक्षा के लिए लड़कियों को भी अवेयरनेस होनी चाहिए उनके अंदर। और मैं समझता हूं कि जो जिम वगैरह करती है या मतलब कराटे वगैरह सीखती है, बड़ी अच्छी बात है। लड़की तो हमारे यहाँ देखिए अभी कई बिटिया हमारी फोर्स में भी, एयरफोर्स में पायलट भी है, सेना में भी बड़ी अच्छी अच्छी पोस्टों पर जा रही है, हर क्षेत्र में आगे निकल रही है। मगर ये थोड़ा है कि जो नीचे वाला हमारे जो बच्चियां हैं, जो अबोध बालिकाएं हैं, जो मान लिया 8th क्लास में, 9th में, 10th में, कम उम्र की बच्चियां हैं, तो उनको, क्योंकि हमारे कल्चर में जो हिंदू कल्चर है हमारे यहाँ, वो पर्दे वाली बात पहले से ही है। यानी हमारा जवान बेटा कोई या बेटी बाहर बैठे हैं तो उनके सामने माँ बाप, पहले तो आप देखते थे कितना अधिक पर्दा था, मगर आज भी बहुत कुछ है। तो इसलिए हमारे बच्चे जो है ना वो उतना ज्ञान नहीं हो पाता उस तरह का। सर जैसे कि आपने देखा होगा कि संभल में एक लड़की का रेप हो गया था, 15 साल की बच्ची का। उसमें उसको अपराधी को जमानत मिल जाती है 1-2 महीने के बाद, और जैसे ही वो जमानत को छूटता है तो उसको जो गोली मार देते हैं। तो पुलिस और सरकार तो अपना काम करती है, न्यायपालिका की तरफ से ऐसे अपराधियों को जमानत दे दी जाती है, वो आगे काट लेते हैं। ऐसे ही आपने अमेठी में देखा होगा, अमेठी में भी यही हुआ, उसका छेड़छाड़ का पुलिस मुकदमा दर्ज कर ली थी, समय पर कार्रवाई हो जाती तो 4 लोगों की हत्या न होती। तो कहीं ना कहीं सब कुछ ना कुछ गड़बड़ होती है। माननीय धर्मेंद्र जी, मैं आपका स्वागत करता हूँ, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया। अभी मैं एक वकील साहब का स्टेटमेंट सुन रहा था, सुबह ही मैंने सुना पड़ा, तो उन्होंने कहा चीज कि हमारी जो न्यायपालिका है वो एक तो जो सरकार के जो कोई भी स्टेप अच्छा उठाती है समाज के सुरक्षा के लिए, या अपराधी को सजा मिलनी चाहिए, न्याय की सीमा का वो होना चाहिए,
न्याय की समय सीमा होनी चाहिए। तो यदि कोई भी स्टेप उठाती है तो हर जगह आज का हमारी न्यायपालिका इंटरफेयर करने लगी, जो कि नहीं होना चाहिए। सरकार मान लिया कोई भी अच्छा कदम उठा रहे हैं तो उसमें उनको ब्रेक ही लगाना चाहिए, वरना फिर सरकार की क्या जरूरत रहेगी? फिर तो सब चीज न्यायपालिका ही देख लेगी। जो गिने चुने जो जजेज है हमारे सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट के, सारे देश को ही चला लेंगे। ये चुनाव प्रक्रिया बंद कर देनी चाहिए। क्या जरूरत है एमएलए एमपी चुनने की? सरकार बनाने की क्या आवश्यकता है? तो दूसरा के जो न्यायपालिका का वास्तविकता में जो काम करने का उस तरफ ना ध्यान दे करके इधर इंटरफेयर ज्यादा करती है ऐसी बातों में, जो कि उनको नहीं करना चाहिए। न्यायपालिका का जबकि होना चाहिए ये कि जो उनके कोर्ट में जो केस जाए और जो अपराधी जाता है उसको एक तो समय सीमा के अंदर अंदर उसको सजा मिलनी चाहिए, उसमें किसी तरह का समझौता नहीं होना चाहिए। आज जो आपने कहा ये तो बहुत ज्यादा हो रहा है। जो अपराधी है वो उसको सजा मिल नहीं पाती, वो बाहर आ जाता है सिफारिश के बलबूते पे, मैं समझता हूँ किसी भी पावर के बलबूते पे। देखिए सर, हिंदुस्तान में ही ऐसा होता है, जैसे कि मुंबई का हमला हुआ था, प्रशांत का टेररिस्ट पकड़ा गया था यहाँ पे, उसका केस लड़ने के लिए भी यहाँ पे वकील खड़े हो गए थे। जबकि दूसरी कंट्री में ऐसा नहीं होता। दूसरी कंट्री में लोग अपने देश से इतना प्यार करते हैं कि चंद पैसों के लिए ऐसा अपराधियों का केस कोई नहीं लड़ता। ऐसे ही निर्भया वाले केस में यहाँ पे हुआ, उसके अपराधियों का भी केस लड़ने के लिए बहुत सारे वकीलों की बहुत खड़ी हो गए। तो ऐसा क्यों होता है सर कि चंद पैसों के लिए लोग ऐसे ऐसे अपराधियों का भी केस लड़ने के लिए तैयार? धर्मेंद्र जी, मैं फिर दोबारा आपका स्वागत करता हूँ। मुझे बड़ा अच्छा लगा आपके चैनल पे बैठ करके आपको बाइट देते हुए, क्योंकि यदि मैं समझता हूँ इसमें हमारा पूरा समाज अपराधी, इसमें दोषी है, पूरा समाज दोषी। इसमें हमारा वकील लॉबी भी, मैं समझता हूँ, मैं यदि किसी को मेरे बाइट में कोई परेशानी प्रॉब्लम होगी, बुरा लगेगा, मैं उनसे क्षमा चाहता हूँ, मगर ये सच्चाई है। इसमें हम पूरा समाज हमारा दोषी है। कहीं ना कहीं वकील भी दोषी है, हमारा सारा ही समाज दोषी, हमारे पॉलिटिशियन भी, कि उन लोगों की सिफारिशें करते हैं, उनको संरक्षण देते हैं। और देखिएगा, आज तो मैं 61 साल का हूँ, जब मेरी उम्र मेरे ख्याल से 10-20 साल की थी तो मैं कई मुकदमों देखा कि गांव में अक्सर झगड़े हो जाते हैं किसी की बात पे। तो मैं तहसील में कचहरी में जाता गया बड़ों के साथ में, तो मैं नाम भी बता सकता हूँ वकीलों के, आज दुनिया में नहीं रहे। पहले वकीलों का ऐसा सिस्टम था कि जो झूठा केस लेके जाता था उसको क्या देते, भाई देखो किसी और वकील को देख लो, मैं आपका केस नहीं लूंगा। यानी कि पैसे का लालच मनुष्य की बुद्धि के अंदर कम था, वो सच्चाई की रोटी खाना पसंद करते थे। मगर आज कुछ कलयुग का जैसे समय बढ़ता जा रहा है, हम लोग पैसे के पीछे केवल इतना दौड़ रहे हैं, हम ये नहीं सोचते कि हम ये पैसा किस तरह कमा रहे हैं, हालांकि में उसका रिजल्ट गलत होता है हमारी आने वाली जनरेशन के लिए। यदि मैं आज गलत धन कमाऊंगा, निश्चित रूप में मेरे बच्चे, मैं तो भुगतू ना भुगतू, मैं तो अपनी एज के साथ में परमात्मा के यहाँ चला जाऊंगा उस धन को इकट्ठा करने के बाद। मगर मैं समझता हूँ कि मेरी जनरेशन, आगे वाले बच्चे उसको सूख ही नहीं रहेंगे, क्योंकि देखिएगा गलत धन कमाएंगे तो उसका गलत ही इम्पैक्ट होगा। तो मैं तो ये कहूंगा, देखिएगा, मैं अपने आप को सभी पूरे समाज का मानता हूं कि सबके अंदर जागरूकता आनी चाहिए। हम कहीं भी किसी अपराधी को संरक्षण ना दें, उसका सहयोग ना करें। पहले बहुत अच्छा लोग ध्यान रखते थे, सुख था, इसलिए आज इतनी भयंकर बीमारियां, सारा कष्ट, प्यार खत्म हो गया। पहले हम देखते थे जंगल में, एक पुरानी बात बता रहा हूं क्योंकि आपने पर्सनली ऐसे कर रहे हैं, बड़ा अच्छा लग रहा है। पहले यदि एक लेडीज को जंगल में आदमी दिखाई दे जाता था, वो ये समझती थी कि सुरक्षा मिल गई कि आदमी है। आज के जमाने में भाई साहब डर ही आदमी से रह गया आदमी को। चलिए सर, पहले पड़ोसी से बहुत सुखी रहता था आदमी, आज भाई आदमी को पड़ोसी से है। किसी बच्ची को आप देखिए, आप पेपर में हम रोजाना पढ़ते रहते हैं सर कि छोटी छोटी बच्चों के साथ पड़ोसी का बच्चा ही, लड़का ही। अभी मैं आज पढ़ा कि कहीं मेरे ध्यान नहीं रहा कि 6 साल की बच्ची को वो टिक्का लगाने के लिए पड़ोसी के लड़के के साथ भेज दी बच्ची को। बताइए, उसने उसके साथ दरिंदगी कर दी। हे भगवान, क्या होगा दुनिया का? मैं समझता हूँ कलयुग का यही प्रभाव है, और इसलिए हम लोग सब कष्ट में जा रहे हैं, सुखी नहीं हो तो रह सकते। आने वाला समय मैं समझता हूँ कि वो चाहे किसी भी, मैं किसी पर्टिकुलर किसी समाज के लिए नहीं बोल रहा हूँ, मैं इंसान के लिए बोल रहा हूँ। आने वाला समय बड़ा ही कष्टकारी होगा यदि हम लोगों का यही आचरण रहा। ठीक है सर, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, बहुत बहुत धन्यवाद। अरे धन्यवाद तो धर्मेंद्र जी आपका देना चाहिए, आपने इस तरह के प्रश्न किए कि आपके चैनल के माध्यम से लोगों को पहुंचेंगे, तो मैं समझता हूँ कुछ तो उनके अंदर जागृति आएगी, भगवान का कुछ डर पैदा होगा, जिससे कि अपना आचरण सही कर ले। खानी तो 2 रोटी पड़ेंगे, ये धन दौलत तो सबको पता ही रह जाता है, फिर भी हम लोग पता नहीं क्यों विचलित है।
धन्यवाद आपका बहुत बहुत।